हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक डैश है। तो आपको बताना है जो भारत का कैग होता है वो किस प्रकार का यहाँ पर निकाय है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक एकल सदस्य निकाय है। और बात करें कैग के आर्टिकल की तो इसका जो आर्टिकल हो जाएगा वो हो जाएगा 148। और कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो 148 के तहत की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है। यदि अगर भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के अगर चुनाव में विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निर्णय कौन करता है, तो यह निर्णय कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय जो है इस विवाद का निपटारा करता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 71 के 1 के तहत ये इस आर्टिकल में उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का क्या करेगा, निपटान करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के रूप में माना है। तो किसने माना है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ग्रेनविल ऑस्टिन है। यहाँ पर ग्रेनविल होगा, ग्रेनविल ऑस्टिन जो है उन्होंने माना है डीपीएसपी को सामाजिक बहिष्कार के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के रूप में इन्होंने डीपीएसपी को यहाँ पर माना है। अगर डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी का जो भाग हो जाता है वो हो जाता है 4। और इसके आर्टिकल की बात करें तो 36 से 51 इसके आर्टिकल हो जाते हैं। और बात करें डीपीएसपी को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये बातें भी डीपीएसपी को लेकर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाग में स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो जो स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो आर्टिकल 49 है उसमें ये बात कही गई है कि स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो अगर बात करें भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। और अगर इसके आर्टिकलों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 5 से 11 जो हैं वो नागरिकता के अनुच्छेद यहाँ पर हो जाते हैं। और नागरिकता जो ली गई है एकल नागरिकता वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, यानी कि ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से ही भारतीय संविधान द्वारा नहीं अपनाया गया है। तो आपको बताना है कि जो कनाडा के संविधान से, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में इनमें से क्या नहीं लिया गया है। तो इन्हें पढ़ते हैं पहले। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से, यहाँ पर कनाडा के संविधान से ही ली गई है। और केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति ये भी कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी निर्णय ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर लिया गया है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के लिए प्रावधान शामिल है। तो चुनाव आयोग का जो प्रावधान है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 324 कहता है कि चुनाव आयोग से संबंधित ये आर्टिकल यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है। देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 371 है वो पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा देता है। और अगर बात करें जो 371 का जी है ये किस राज्य से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिजोरम से संबंधित है। अगर यहाँ पर बात करें 371 के इम्पोर्टेंट जो इसके अन्य भाग हैं उनकी बात करें तो 371 में जैसे हमने देखा कि पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष दर्जा यहाँ पर प्राप्त है, पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा यहाँ पर प्राप्त है। इसके 371 के बी की बात करें तो इसमें असम आ जाता है। असम राज्य के लिए
ये विशेष दर्जा यहाँ पर प्राप्त है। और 371 के सी की बात करें तो यहाँ पर मणिपुर हो जाता है। और 371 के एफ की बात करें तो यहाँ पर सिक्किम हो जाता है। और एच की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। और जी की बात करें तो वो मिजोरम हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 371 आर्टिकल इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाग 2 है और 5 से 11 इसमें आर्टिकल आते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। तो आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उस पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है केवल एक तरीके से चलती है, जब राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान का उल्लंघन यहाँ पर करता है। इसी के बाद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। और ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता निम्न में से है। तो आपको बताना है जो भारत की संविधान में एकात्मक विशेषता है वो इनमें से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो एकल नागरिकता है वो भारत की एकात्मक विशेषता को यहाँ पर दर्शाती है। और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता के जो आर्टिकल हैं और इसका भाग है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कहता है भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष तक रहता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। और अगर बात करें कि ये कब से कब तक रहता है, तो ये अपने पद ग्रहण के दिन से और 5 वर्ष तक रहता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है। तो ये अनिश्चित बार चुना जा सकता है, ये कितनी बार भी चुना जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1773 में यहाँ पर पारित किया जाता है। और इसके तहत क्या किया जाता है, जो बंगाल का गवर्नर होता है उसे गवर्नर जनरल घोषित कर दिया जाता है। और मद्रास, बम्बई और मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी जो थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो हो जाता है वारेन हेस्टिंग, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत क्या किया जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया जाता है। कहाँ? कलकत्ता में। और इसका जो पहला मुख्य न्यायाधीश होता है उसका नाम होता है एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे जो था वो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख न्यायाधीश था। और बात करें इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है, तो 1774 में होती है। लेकिन किसके तहत होती है? 1773 के रेगुलेटिंग के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो आपको बताना है जो संविधान सभा के सचिव थे वो कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HV अयंगर जो थे वो संविधान सभा के सचिव थे। और बात करें मुख्य प्रारूपकार कौन थे, तो SN मुखर्जी जो थे वो मुख्य प्रारूपकार थे संविधान सभा के। और BN राव क्या थे, तो वो संविधान सभा के सलाहकार थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव को पारित यहाँ पर उद्देशिका प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को। और ये भी आप लोग याद रखेंगे। और पारित कब होता है? ये जनवरी 1947 को ये यहाँ पर पारित हो जाता है। और आगे चलकर ये उद्देशिका प्रस्ताव जो है भारत की प्रस्तावना बनता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान इनमें से किस आर्टिकल के तहत है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 368 के तहत जो है संविधान प्रक्रिया संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान है। और किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। आप लोग ये भी याद रखेंगे, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासन
शासक के रूप में जाना जाता था। तो इनमें से किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता था। बात करें इनके कार्यकाल की तो ये 1962 से और 1967 तक जो हैं भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का मूल दस्तावेज डैश द्वारा हस्तलिखित था। तो आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान था, इसका जो मूल दस्तावेज था वो किसने लिखा था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बिहारी नारायण रायजादा थे उनके द्वारा भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज यहाँ पर लिखा गया था। और किस विधि में लिखा गया था? तो इसे भी याद रखेंगे, इटालियन विधि में यहाँ पर ये भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज लिखा गया था। और बात करें जो संविधान के पन्ने थे उनका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो वो शांति निकेतन के लोगों द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ये भी याद रखेंगे। और ये जो संविधान था वो दोनों भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया था। और आज जो है इसके जो पेज हैं वो हीलियम में भरकर रखे गए हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी सहमति को रोक सकता है? तो इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है संसद के द्वारा जो पारित बिल होता है उस पर अपनी सहमति किस आर्टिकल के तहत रोक सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 101 के तहत 111 के तहत जो है राष्ट्रपति अपनी सहमति को किसी बिल पर रोक सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा था? तो जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको दीर्घकालीन सपनों का विचार किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में चला गया इनका नाम, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था दीर्घकालीन सपनों का विचार। और किसे कहा था? तो ये कहा था प्रस्तावना को। और बात करें प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो इसका विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और जो इस प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग, ये याद रखेंगे, ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका वाले कहते हैं वी द पीपल ऑफ अमेरिका, और भारत के कहते हैं हम भारत के लोग, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित हैं? तो जैसे हमने बात करी थी कि राष्ट्रपति जो है भारत में कितनी बार भी चुना जा सकता है, तो इसमें जो बताना है कि पुनः निर्वाचन की योग्यता किस आर्टिकल के तहत हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।